आधी आबादी पर भरोसे की लकीर गहरी कर गए सीएम नीतीश कुमार। विपक्ष के मुंह पर लगा दिया ताला कि अब राजनीति छोड़ेंगे प्रशांत। 10,000 रुपए पाने वाली महिलाओं को अब फिर से दिया जाएगा 2 लाख। तेजस्वी और राहुल को दिया करारा जवाब। 2025 के बाद 2030 की तैयारी में नीतीश। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जन अखबार। बिहार की राजनीति में अगर बीते कुछ महीनों की सबसे बड़ी और निर्णायक पहल को चिन्हित किया जाए तो वह निस्संदेह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा और उसके बाद लिया गया वह ऐतिहासिक कैबिनेट फैसला है, जिसने न केवल राज्य की आधी आबादी को केंद्र में ला दिया बल्कि विपक्ष की तमाम राजनीतिक धारणाओं और दावों को भी ध्वस्त कर दिया। समृद्धि यात्रा को अगर कोई सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम या जिला भ्रमण मान रहा था तो वह नीतीश कुमार की राजनीति को समझने में बड़ी भूल कर रहा था। यह यात्रा एक स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा, एक सोची समझी राजनीति और 2025 विधानसभा चुनाव के बाद की सरकार की दिशा तय करने वाला रोड मैप थी। पहले चरण की समृद्धि यात्रा हो या फिर दूसरे चरण का अंतिम पड़ाव, हर मंच, हर भाषण और हर संवाद में एक बात कॉमन थी, आधी आबादी यानी महिलाएं। पश्चिम चंपारण से लेकर सीमांचल, मगध, मिथिला और अंग क्षेत्र तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर जगह महिलाओं के जीवन, उनके संघर्ष, उनके योगदान और उनके भविष्य की बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जब तक बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। बिहार की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका अब केवल एक आंकड़ा नहीं रह गई है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में साफ हो चुका है कि महिला वोट बैंक अब साइलेंट वोटर नहीं बल्कि निर्णायक फैक्टर बन चुका है। नीतीश कुमार ये बात सबसे पहले समझने वाले नेताओं में से है। चाहे शराबबंदी हो, पंचायतों में 50% आरक्षण हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में महिलाओं की भागीदारी हो या फिर स्वयं सहायता समूह, नीतीश कुमार की राजनीति की रीढ़ महिलाओं का सशक्तिकरण रहा है। समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण के समापन के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री पटना लौटे, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि अब कोई बड़ा फैसला आने वाला है और वही हुआ। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर ऐसा फैसला लिया गया जिसने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। कैबिनेट ने इस बात पर अंतिम मोहर लगा दी कि योजना के तहत चयनित महिला लाभुकों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। राशि 2 चरणों में दी जा सकती है, लेकिन यदि किसी महिला का प्रोजेक्ट बेहद सफल और ठोस पाया गया तो उसे एक मुश्त 2 लाख रुपए भी दिए जा सकते हैं। फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसकी नींव 2025 विधानसभा चुनावों से पहले ही रख दी गई थी, जब राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। करीब 1,56,00,000 महिलाओं के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की गई थी। तब विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट, फ्रीबी पॉलिटिक्स, वोट खरीदने की कोशिश जैसे तमाम नाम दिए थे। राजद और कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा था, 10,000 देकर चुनाव जीत लिया, अब 2 लाख किसे देंगे। नीतीश कुमार ने उस वक्त कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्होंने न प्रेस कॉन्फ्रेंस की न विपक्ष को जवाब दिया, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति में जवाब शब्दों से नहीं फैसलों से दिया जाता है। अब जब कैबिनेट ने 2 लाख रुपए की सहायता को मंजूरी दे दी है तो विपक्ष के सारे सवाल अपने आप शांत हो गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को सिर्फ एक योजना कहना इसकी गंभीरता को कम करके आंकना होगा। ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य साफ है, महिलाओं को सिर्फ लाभुक नहीं उद्यमी बनाना, उन्हें सरकारी सहायता का मोहताज नहीं आत्मनिर्भर बनाना, घर के चौखट से बाहर निकलकर आर्थिक फैसलों में भागीदार बनाना। योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने पहले मिली 10,000 की राशि का बेहतर और ईमानदार उपयोग किया, छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार या समूह आधारित उद्यम खड़े किए। 2025 चुनाव के नतीजों के बाद जब एनडीए को बम्पर जीत मिली थी तब विपक्षी दलों के साथ साथ चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था, अगर नीतीश कुमार 5 करोड़ महिलाओं से किया वादा निभाते हुए 2-2 लाख रुपए दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बयान खूब वायरल हुआ। इसे सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति माना गया। अब जब सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है तो सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही उठा रही है, क्या प्रशांत किशोर अपने बयान पर कायम रहेंगे? क्या वह सच में राजनीति छोड़ेंगे? हालांकि जानकार मानते हैं कि ये बयान राजनीतिक था और राजनीति में ऐसे बयान अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के इस फैसले ने प्रशांत किशोर समेत पूरे विपक्ष को असहज जरूर कर दिया है। नीतीश कुमार की पहल इसलिए भी अलग है क्योंकि ये केवल चुनावी वादा नहीं बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल है। पहले 10,000 देकर महिलाओं की क्षमता को परखा गया, अब उन्हीं सफल महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए का रास्ता खोला गया। ये मॉडल मुफ्तखोरी नहीं बल्कि निवेश आधारित सशक्तिकरण है। 2025 के बाद 2030 की तैयारी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार अब केवल 2025 की जीत पर नहीं बल्कि 2030 के बिहार की नींव रख रहे हैं। महिलाओं को उद्यमी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पलायन कम होगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और सामाजिक ढांचे में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। समृद्धि यात्रा से शुरू होकर कैबिनेट के फैसले तक नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अब महिला सिर्फ वोटर नहीं, विजन का केंद्र है। मुख्यमंत्री
महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं बल्कि राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है।